एक बार की बात है, बूढ़ी अमृता अपनी छोटी सी कुटिया में अकेली रहती थी। उसके पति का देहांत कई साल पहले हो गया था और उसका बेटा विदेश चला गया था। सालों बीत गए लेकिन बेटे की कोई खबर नहीं आई। अमृता हर दिन डाकिये की राह देखती, सोचती कि शायद आज उसका बेटा कोई चिट्ठी भेजेगा। लेकिन समय के साथ उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई और उसके दिल में एक खालीपन बस गया था। गांव के लोग अमृता से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वह किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। उसकी जिंदगी अब बस बेटे की यादों और पुराने दिनों की स्मृतियों में बसी थी। उसका दिन उस पुराने बगीचे में बीतता जहां कभी उसका बेटा खेला करता था। वह एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ जाती और सामने पेड़ के नीचे उस समय की कल्पना करती जब उसका बेटा उसकी गोद में लेटा रहता था। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार मनाया जा रहा था। चारों ओर खुशी और चहल पहल थी, लेकिन अमृता के दिल में उदासी थी। गांव के बच्चों ने उसे त्योहार में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन वह विनम्रता से मना कर देती थी। उसे लगता था कि अब उसके जीवन में कोई खुशी बाकी नहीं है। रात के समय जब पूरे गांव में रोशनी थी, अमृता अपनी कुटिया के अंदर बैठी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पहले उसने सोचा शायद यह गांव के बच्चे होंगे, लेकिन दरवाजा खोलते ही वह स्तब्ध रह गई। सामने उसका बेटा खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके हाथ में एक छोटा सा खिलौना था जो उसने विदेश से अपने बचपन की यादों के तौर पर लाया था। माँ, बेटे ने सिर्फ इतना कहा और अमृता के गले लग गया। इतने सालों का दर्द, अकेलापन और इंतजार उन आंसुओं के साथ बह गया। अमृता के लिए यह पल किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसका बेटा, जिसे उसने वर्षों से नहीं देखा था, आज उसके सामने खड़ा था। वह कोई शिकायत नहीं करना चाहती थी, कोई सवाल नहीं पूछना चाहती थी। उसके लिए यह पल सब कुछ था। बेटे ने माँ से माफी मांगी कि वह इतने सालों तक उससे दूर रहा। उसने बताया कि वह विदेश में काम करके इतना व्यस्त हो गया था कि वक्त का पता ही नहीं चला। लेकिन अब वह हमेशा के लिए गांव लौट आया था और उसने अपनी माँ के साथ रहने का फैसला किया था। अमृता ने बेटे को दिल से माफ कर दिया। उसका इंतजार खत्म हो चुका था। उसकी जिंदगी की सारी उदासी उसे एक पल में गायब हो गई थी। अब उसकी आंखों में फिर से वही चमक लौट आई थी और उसके चेहरे पर एक संतोष का भाव था। गांव में अब अमृता और उसका बेटा साथ साथ त्योहार मना रहे थे। वर्षों के इंतजार के बाद अमृता को वह खुशी मिली थी जिसकी उसे ताउम्र आस थी।